आज का समय देखते हुए दुनिया में किसी अनजान शख्स पर विश्वास कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल लोग अपने मतलब के सिवाय इंसानियत के नाते किसी भी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन बता दें कि हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत के नाते किसी भी हद तक जाकर मदद करते हैं और इंसानियत को जिंदा रखने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि हाँ, मतलबी लोगों से भरी इस दुनिया में इंसानियत का कुछ अंश आज भी जिंदा है। आज बात करेंगे ऐसे कुछ सुपर हीरोज लोगों के बारे में जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते सारी हदें पार करते हुए बेबस लोगों या असहाय जानवरों की मदद की। विस्कॉन्सिन यूएसए में एक पुलिस कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। दरअसल पुलिस कार चला रहे ऑफिसर मार्टिन फॉल्स्की ने देखा कि एक BMW कार तय सीमा से तेज जा रही थी। उन्होंने पुलिस सायरन देकर उसे रोका। वजह पूछने पर BMW चालक ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो एक जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो रहा है और उन्हें टाई बांधनी नहीं आती, इसीलिए वो तेजी से कार चलाकर अपने दोस्त के पास गया था, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। इस पर पुलिस वाले ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस के पेपर लाओ। लेकिन बेचारे का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका था। इसके बावजूद उस नेक दिल पुलिस वाले ने उसे जाने दिया ताकि वो प्रेजेंटेशन में लेट ना हो। इस पुलिस वाले के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार की दरियादिली रशियन पुलिस के एक ऑफिसर ने जानवरों के प्रति दिखा दी। अपनी कार में बैठे ऑफिसर ने देखा 2 बतख और उनके बच्चे रोड पार करने के लिए जा रहे हैं। इन्हें देखकर उन्हें लगा कि रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है और ये बतखें अपने बच्चों सहित कुचल दी जाएंगी। ऐसे में ऑफिसर ने अपनी कार से रोड ब्लॉक कर दी और बतख के परिवार को रोड क्रॉस करवाई। वहीं पुलिस ने जब एक साइड की रोड को ब्लॉक किया तो उसे देखकर दूसरी साइड की रोड को पास में खड़े कुछ लोगों ने बंद करके गाड़ियों को रोका। बतख के एक परिवार को बचाने के लिए इन लोगों ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ था। ये अगला वीडियो टेक्सास के डलास में मौजूद एक ज्वेलरी शॉप में रिकॉर्ड हुआ। शॉप में काम कर रहे सीरियाई शरणार्थी नोहा के पास आर्थिक तंगी से जूझ रही एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ आती है और ये महिला कुछ पैसों के लिए अपनी माँ का गिफ्ट किया हुआ नेकलेस बेचने के लिए यहाँ आई थी ताकि बिल्स पे करके कुछ महीनों का काम चला सके। शॉपकीपर ने उससे पूछा कि आप ये नेकलेस क्यों बेच रही है, तो उसने रीजन बताया और कहा ये उसकी माँ का दिया हुआ नेकलेस है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसे ये बेचना पड़ रहा है। ये बात सुनकर शॉपकीपर ने जो किया वो एक बार आप खुद देख लीजिए। शॉपकीपर ने महिला के हालात देखते हुए उसे कुछ पैसे दिए और साथ ही नेकलेस भी लौटा दिया। नेकलेस और जरूरत के पैसे पाने के बाद महिला पूरी तरह शॉक रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाने से पहले वो नोहा का शुक्रिया अदा करना नहीं भूली। ये पल किसी को भी इमोशनल करने के लिए काफी है। 11 साल की लैला एंडरसन नाम की इस बच्ची को हमेशा सिरदर्द, उल्टी आदि परेशानी रहती थी और एक दिन वो कार से बाहर आते समय गिर गई। 16 महीने के परीक्षण और 2 गलतफहमियों के बाद एंडरसन को पता चला कि उसने आइसोलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम HLH नाम की एक अत्यंत दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी को ग्रहण कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में बहुत अधिक इम्यून सेल्स बनती है। ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं उसके दिमाग पर असर डाल रही थी। सफल ट्रीटमेंट करने के लिए उसे एक ऐसे बोन मैरो डोनर की जरूरत थी जिसका बोन मैरो बच्ची के बोन मैरो से मैच करता हो। खूब सर्च करने के बाद कैंटोन नाम के एक अनजान शख्स के पास ऐसा बोन मैरो मिला जो लैला से मैच खा रहा था। 18 साल के कैंटोन ने जब बच्चे का दुख दर्द सुना तो उसे पल भर के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने तुरंत अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए हाँ कर दी। बता दें कि बोन मैरो डोनेट करने के बाद एक डोनर को कई साइड इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंटोन ने इंसानियत के नाते बच्ची के लिए अपना बोन मैरो डोनेट कर दिया और किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल डिमांड भी नहीं रखी। इलाज सक्सेसफुल होने के बाद जब लैला पहली बार अनजान शख्स कैंटोन से मिली तो उसका रिएक्शन रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
साल 2018 के दौरान पेरिस में एक 4 साल का बच्चा अपने अपार्टमेंट की बालकनी से लटक गया और गिरने ही वाला था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत में दुनिया छोड़कर जाना नहीं लिखा हुआ था। उसे गिरता देख एक अनजान व्यक्ति आता है और सुपर हीरो स्पाइडरमैन की तरह महज 30 सेकंड के समय में बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर चढ़कर मौत के मुंह तक जा चुके बच्चे को वापस ले आता है। बता दे कि बच्चे को बचाने वाला शख्स मामूडू गसामा था, जो पेरिस में एक अवैध तरीके से रहने वाला माइग्रेंट था। लेकिन ऐसी दरियादिली दिखाने के बाद जनाब को पेरिस की वैलिड और परमानेंट सिटीजनशिप दे दी गई। हार कर जीतना किसे कहते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस मैराथन रेस के दौरान देखा गया। रेस के दौरान एक रनर फिनिश लाइन के 400 मीटर की दूरी पर हिम्मत हार जाता है और बीच में ही रुकने लगता है, लेकिन उसके पीछे भाग रहे रनर ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। हालांकि ऐसा करने पर इस शख्स को खुद हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका कहना था कि ये हार उस रनर का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी, जिसकी वजह से शायद वो कभी भी मैराथन में दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और इसीलिए मैंने खुद हारते हुए भी अपने साथ दौड़ रहे रनर को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाया। हारने के बावजूद भी इस रनर के अंदर मौजूद इंसानियत ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। ठीक इसी प्रकार की घटना एक और मैराथन के दौरान देखी गई। इस रेस के दौरान फर्स्ट रनर फिनिश लाइन से महज कुछ ही फीट की दूरी पर निढाल हो जाता है, लेकिन पीछे से आ रहे सेकंड रनर ने मौका पाकर फर्स्ट आने की बजाय उसे अपने साथ उठाया और रेस पार करवा दी। एक इंसान कितना इमोशनल हो सकता है ये आप देखने वाले हैं। जब इस इटालियन फायर फाइटर ने करा रही किटन को बचाया तो ये अपने आप पर काबू नहीं रख सका और बच्चे की तरह रो पड़ा। Grande, bravi ragazzi. बाढ़ के दौरान एक लड़की की कार तबाही के साथ ही बह गई और डूबने लगी। दुर्भाग्यवश कार पूरी तरह से डूबने तक लड़की कार से बाहर निकलने में असमर्थ रही, लेकिन पास में खड़े कुछ लोगों ने उसे डूबते हुए देखा और तुरंत पानी में कूद गए। कार के पास आकर इन लोगों ने जल्दी से कार का शीशा तोड़ा और अंदर बैठी लड़की को जिंदा बचाकर निकाल लिया। एक वृद्ध आदमी रेड सिग्नल देखकर रोड क्रॉस करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन आधे रास्ते में ही सिग्नल ग्रीन हो गया। रोड पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति को परेशानी में देखकर एक कार चालक अपनी गाड़ी से उतरकर आया और उसे अपनी पीठ पर उठाकर रोड पार करवाई। ठीक इसी प्रकार की घटना यहां भी हुई। यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को परेशान देखकर एक रईस बाइक राइडर ने अपनी बाइक को रोड के बीच में लगाकर गाड़ियों को रोका और बूढ़े आदमी को रोड पार करवा दी। प्राकृतिक आपदा के समय आमतौर पर हर किसी के दिमाग में अपने और अपने परिवार को बचाकर भागने की ही बात दिमाग में आती है। ऐसे समय में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने और अपने परिवार के अलावा मुसीबत में फंसे जानवरों के बारे में सोचते हो, लेकिन यहाँ इन जनाब ने काफी दरियादिली दिखाई। बाढ़ के दौरान सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं इस शख्स ने अपने साथ कुछ पपीज को भी बचाया। यहाँ यदि ये व्यक्ति ना होता तो शायद इन पपीज की जान नहीं बच पाती। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाढ़ के दौरान एक लड़की अपनी कार के साथ पानी में फंस गई। फ्लो तेज होने के कारण लड़की अपनी कार से बाहर तक नहीं निकल पाती है, लेकिन पास में ही खड़े कुछ लोगों की इंसानियत जागती है। इन लोगों ने मिलकर एक चैन बनाई और लड़की को बचा लिया। एक लैंडस्लाइड के दौरान ये कुत्ता एक चट्टान के नीचे दब गया और तड़प रहा था। कुत्ते को देख एक व्यक्ति का दिल पिघल गया। इस व्यक्ति ने अकेले 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके कुत्ते को बचा लिया। एक बार की घटना है जब 3 साल के बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया और उसके माँ बाप को बड़ा झटका लगा था। उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी मदद मांगी, लेकिन बचाव दल को उन तक आने और उनकी जगह ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इधर उनके लिए हर पल अपने बच्चे को दूर ले जा रहा था। ऐसे में पास में ड्यूटी पर तैनात एक साधारण पुलिसकर्मी मदद के लिए आ गया। बेशक इसके पास कोई मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो किसी भी तरह से बच्चे को बचाना चाहता था। वहां पर अपने बच्चे को इस हालत में देख माँ बाप बेसुध हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारी मिलर बिना किसी देरी के लगातार उसे CPR देते रहे। आखिर में वो छोटे बच्चे के दिल की धड़कन शुरू करने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। उसके बाद वो पुलिसकर्मी मानो उस लड़के का दूसरा पिता बन गया, जिसने उसे जीने का दूसरा मौका दिया।
इस अगले वीडियो में आप देखेंगे एक व्यक्ति रोड पर जा रहा था, लेकिन रोड के साइड में उसने देखा कि एक कुत्ता ठंड से कांपते हुए सो रहा है। ये देखकर इस व्यक्ति ने क्या किया, एक बार आप खुद देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार बाढ़ के दौरान एक कार बहकर खाई के पास आ गई और नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी रेस्क्यूअर्स की एक टीम वहां आती है और अंदर बैठे व्यक्ति को मौत के मुंह से वापस निकाल ले आती है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को इंसानियत के वजूद पर सवाल उठाने से पहले एक बार सोचने का मौका जरूर देगी। आगे ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।